हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। ये कांग्रेस वाले अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही, ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासी के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के। मगर याद रखिए, अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए, कई बार इनको एनकाउंटर करने का ऑर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया। मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि सत्ता की जरूरत नहीं है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई, तुम जाओ असेंबली में जाकर हमारी लड़ाई लड़ो। हमारे दिलों में जो छुपा हुआ गम है उसको बयान करो। हमारे आंख में आंसू आने मत दो। हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़ाई लड़ो, जीत हार तो ऊपर वाला तय करेगा। मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून, ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला और हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ कर रख दिया। ये काम करना है। मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाई टाई लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। 70 साल से इन्हीं लोगों ने हमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, दिल्ली गए, तुमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, गुजरात की विधानसभा में गए, 2002 का फसाद हुआ तो गूंगे बनकर बैठे रहे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इत्तेहाद को पैदा करिए। हां, इस बात को तैयार हो जाइए कि मेरे आज और छोटू भाई वसावा साहब के हमारे इस जलसे के बाद कल से तमाम के तमाम ये जितने दल्ले हैं, ये जितने चमचे हैं, ये जितना मुर्दार का इंसान का गोश्त खाने वाले गीबत शुरू करेंगे। तो देखो वो भड़काऊ भाषण दिया था, वो ऐसा बोला था। अरे याद रखो,
मेरी तकरीर में एक पॉइंट भी कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, ना है ना रहेगा। मैं थोड़ा बहुत कानून जानता हूं और कानून का लिहाज करना ये मेरी जिम्मेदारी है। कानून की इज्जत करना ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। और वही कानून हमसे कहता है कि जब तुम आवाम के दरमियान में जाओ तो सच्चाई को बयान करो, अल्फाज को चाप कर बयान मत करो। ये हमसे नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। अहम बात जो आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के ताल्लुक से हम बिहार का इलेक्शन लड़े तो जैसा हम बिहार में गए सब शुरू हो गए, बैंड बाजा पार्टी शुरू हो गई कि देखो ओवैसी आया है, मजलिस आई है और मजलिस वोट काटेगी। हम 20 कैंडिडेट लड़े, 20 में 5 हमारे कामयाब हुए। और कहां से कामयाब हुए बिहार में? सीमांचल की सरजमीन से। बिहार में सबसे पसमानदा इलाका, बल्कि पूरे भारत का अगर कोई पसमानदा इलाका है तो सीमांचल का इलाका है। वहां की गरीब जनता ने हमको आशीर्वाद किया, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजा और हमको कामयाब किया। जब मजलिस के मुखालिफ लोग सीमांचल में मजलिस के खिलाफ पैगाम और मुहिम चला रहे थे तो वहां पर हमारी मां और बहनों से मुलाकात की और कहा उन मुखालिफिन ने कि मां तू किसको वोट देगी? तो उस मां ने कहा पतंग छाप को वोट देंगे। बोले कौन पतंग छाप? तो उस मां ने कहा जिसके सर पे गोल टोपी है उसको वोट देंगे। तो उन मुखालिफिन ने कहा अरे वो तो सत्ता में नहीं आएगा। तो उस मां ने कहा सुनो इस बात को, उसीलिए तो उसको वोट दे रहे हो, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं, उसको इंसाफ के लिए लड़ना है, उसको हमारी आवाज बनना है। ये काम आपको करना है। आपने सबको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, ये तमाम के तमाम कंत्री निकले। अब आपको मर्दों को भी जाना है, बहादुर मां और बहनों को वोट डालकर भी जाना है, जिनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तान हो, जिनकी सोच और फिक्र में तुम्हारी तरक्की हो, जिनका जीना और मरने का मकसद तुम्हारी लड़ाई लड़ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह बिहार की जनता ने मजलिस के 5 उम्मीदवारों को कामयाब किया, मेरी आंखें वो दिन देख रही हैं इंशाअल्लाह ताला। हम छोटू भाई वसावा के साथ गुजरात में इंशाअल्लाह ताला अपनी एक सियासी हैसियत को बनाएंगे और एक ताकतवर हैसियत को बनाएंगे यहां पे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 सीट 5 हम जीते, 9 पर कांग्रेस और आरजेडी कामयाब हुए, 6 पर एनडीए कामयाब हुई। और वो 6 जो एनडीए कामयाब हुई उनका जो कुल वोट था हमारे वोट से बढ़कर था। जब मैंने ये तमाम चीजें डाल दी तो ये लोग जो डरते हैं ना, जो मजलिस की मुखालिफत क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो हमेशा तुमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, तुमको डरा कर रखना चाहते हैं, तुमको खौफ दिलाकर रखना चाहते हैं कि अगर तुम हमसे हटकर किसी को वोट दोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी का साथ दोगे तो तुम्हारी मस्जिद को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी को वोट दोगे तो तुम्हारा जीना मरना या तुम्हारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे भाई याद रखो मेरी इस बात को। मैं भी थोड़ा बहुत उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर उनकी जबान से सुनाऊं कि जब हशर के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा, जिसमें तुम और हम भी शामिल होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में कितने दिन गुजारे। उन तमाम से पूछेगा रब्बे करीम, तो सब पुकार कर कहेंगे अल्लाह एक दिन गुजारा था हमने। और तुम उस एक दिन के लिए तुम
सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे? तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे? तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे? उनके खौफ से नहीं। अगर एक दिन जीना है तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो। अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो। अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो और इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।